आपने अक्सर यूजीसी नेट के एग्जाम के बारे में सुना होगा, लेकिन समस्या ये होती है कि एग्जाम है क्या। असल में ये नेट जेआरएफ होता क्या है, इससे मिलता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में अपन शॉर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। आपने अगर मानो किसी भी सब्जेक्ट में एमए कर ली, मतलब बीए कर ली होगी, बीए के बाद में आप एमए करते हैं। अब होता क्या है कि एमए के बाद में आप क्या करेंगे, पीएचडी, सीधी सी बात है। पर नॉर्मली अगर आपको पीएचडी में एडमिशन चाहिए तो आपको प्राइवेट कॉलेज में तो मिल जाएगा, पर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपको नेट की जरूरत पड़ेगी। और ये नेट होता क्या है? नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अभी एलिजिबिलिटी किसके लिए है? आप जब नेट का एग्जाम देते हो तो आपका नेट 3 चीज़ों के लिए होता है। सबसे पहला होता है आपका पीएचडी के लिए। सबसे पहला किसके लिए होता है? पीएचडी के लिए। अगर आपको पीएचडी करनी है तो आप नेट का एग्जाम देंगे। थोड़ा सा पेन को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं ना, अच्छे से दिखेगा। पीएचडी। उसके बाद में ये होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर आपको किसी कॉलेज में पढ़ाना है तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका नेट का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। और तीसरा होता है ये जेआरएफ के लिए। अब ये क्या कन्फ्यूजन क्यों है वो समझिए। जब आप इस एग्जाम को देंगे तो इसमें 3 तरीके की कट ऑफ निकलती हैं। सबसे कम जो कट ऑफ जाती है वो पीएचडी के लिए जाती है, उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और सबसे हाईएस्ट कट ऑफ किसी के लिए जाती है तो वो जाती है जेआरएफ के लिए। अब तीनों में फायदा क्या है वो समझिए। अगर आपकी कट ऑफ पीएचडी के लिए निकल गई तो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग बैठते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। दूसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर आपका नेट का एग्जाम क्वालिफाई है तो आप भारत के किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आप जाके बैठ सकते हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी वहाँ पे फिक्स हो जाएगी। और फिर होता है जेआरएफ। जेआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये किसके लिए होता है? देखिए, जब आप पीएचडी करेंगे ना तो आपको पीएचडी में बहुत सारा खर्चा आता है। आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारे पैसे भी आपके लगते हैं। वो पैसा आएगा कहाँ से? अगर आपकी कट ऑफ बहुत अच्छी जाती है, अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं तो आपको जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है। और जेआरएफ क्वालिफाई होने पे आपको पर मंथ करीब आप मान के चलिए 35 से 40 हज़ार के बीच में आपको पैसा मिलता है। ये हर महीने आपको मिलेगा। और किसके लिए मिलेगा? रिसर्च करने के लिए। ओवरऑल आपको पढ़ने के लिए पैसा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये मिलेगा कब? मानो आपका नेट हो गया, नेट के बाद में मानो आपका जेआरएफ हो गया, जेआरएफ के बाद में जब आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो आपको हर महीने ये 40 से 45 हज़ार के बीच में आपको एक 40 से 45 नहीं 35 से 40 हज़ार के बीच में आपको एक अमाउंट मिलने लग जाएगा। दूसरी बात, ये कब तक के लिए मिलेगा? ये लगभग 5 सालों तक मिलता है। अगले 5 साल तक आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, सिर्फ किसके लिए? पढ़ने के लिए। इन सब के साथ साथ में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबिलिटी होती है, आप ये एग्जाम तो दे ही पाएंगे। तो ये था पूरा नेट जेआरएफ का पूरा मामला। समझ में आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।